ज़ेबू। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। और ये रही आपकी किताब। थैंक यू अब्बा। लेकिन अब्बा मुझे इसका नया एडिशन भी चाहिए। बट आपकी तरह की अर्ज है कि ये किताब जो है ये मैं बाजार से नहीं लाया। ये किताब मैंने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इशू करवाई। ये नया एडिशन तो नहीं है ना? लेकिन अब्बा मुझे इसका नया एडिशन लाजमी चाहिए। बेटा फिक्र मत करो, तुम्हें वो भी मिल जाएगा। बल्कि पहले एक वादा करो कि तुम इस किताब को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से पढ़ोगी, बल्कि इसको घोल के पी जाओगे। पक्का वादा। ये कहती है कि इसने सोचा है कि ये डॉक्टर बने। अब अगर सोचा है तो फिर डॉक्टर बन के दिखाना होगा ना, क्यों नहीं? डॉक्टर घर का हो तो बीमार पड़ने में मजा आता है ना। अब्बा अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे अब्बा, जो आप कभी बीमार हो मैं आपको कभी बीमार नहीं होने दूंगी। कहा नहीं होगा, मगर अभी तक किसी ने चाय के लिए पूछा मुझसे। मैं भी आपके लिए चाय देख कर नेकी और पूछ जाओ। अच्छा तो और क्या पढ़ाई हो रही थी मुझे बता। अब मैं आपको दिखाती हूँ। कल मेरा टेस्ट है। या अल्लाह मेरे वसीम को खैरियत से रखना, वो घर वापस आ जाए अल्लाह ताला। मेरे सलीम के दिल में वसीम की मोहब्बत डाल देना। मानो, मैं वसीम को देखने जा रहा हूँ, पीछे से दरवाजा बंद कर दे। शुक्र शुक्र है तेरा। थैंक यू बेटा। क्या बात है नूर? बेटा कुछ कहना है? अब्बा अब्बा ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें। पैसे? कैसे पैसे, कहाँ से आ गए ये पैसे? आप महीने के खर्चे के लिए हमें पैसे दिया करते हैं ना, वो उसी में से मैंने बचाए हैं। ये वो पैसे हैं। पर ये पैसे तुम अपने पास रखो, मुझे क्यों दे रही? अब्बा मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, और वैसे भी महीने का आखिर है। आप ये पैसे रख लीजिए, और फिर ज़ेबू की किताबें भी तो खरीदनी है। मुझे पता है कि मेरी नूर बेटी बड़ी सुघड़ है। अच्छा एक काम करो, ठीक है, ये पैसे तुम अपने पास रखो और जाओ बाजार और अपने बहनों के लिए जोड़े खरीदा। हाँ जी नूर बेटा, तुम्हारे बाप के पास में इतनी ताकत है कि मैं अपने बच्चों का बोझ उठा सकूं खुशी खुशी। आप प्लीज ये पैसे रख लीजिए और ज़ेबू के लिए किताबें ले आइएगा। नहीं, बस अब तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। रखो ये पैसे, शाबाश, अच्छी बेटी के पास जाओ।
भाई, कौन है? क्या नाम है तेरा? उठ, यहाँ क्या कर रहा है? उठ उठ। मैं यहाँ पर सो रहा था। अच्छा, ये सोने की जगह है और रात का ये टाइम? ले चलो इसे थाने। चलो, मैं बोल रहा हूँ थाने चल। चल चल, भाई चल के बताइए जो चल। बताना है। मारा के ये सोने की जगह। अबे तू चल, चल चल। जानता नहीं है मेरे को। वसीम, वसीम, भाई किसको ढूंढ रहे हो? साला ये लड़का किधर है जिसकी साइकिल है? इसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। कब? अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया। साइकिल का ख्याल रखना, ठीक है? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ भाई, कहाँ वारदात करके आए थे? नहीं सर, मैंने कोई वारदात नहीं की। मैं तो वहाँ पार्क में सो रहा था। अच्छा, तो यूं ही पार्क में सो रहा था और पिछली गली में भट्टी साहब के यहाँ चोरी की वारदात हो गई। सच सच बता, तेरा दूसरा साथी कहाँ है? साहब, ये तो शक्ल से चोर चक्का लगता है मुझे। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे क्या पता कौन भट्टी साहब? मुझे 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 कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तू स्टूडेंट है और इस वक्त रात के अंधेरे में पार्क में बैठ के कौन सा सबक याद कर रहा था? सर ये बता। वो तो मुझे घर। सर, से कसम ले लीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। आप क्या बोल रहे हैं? बकवास बंद कर बेटा। यहाँ बड़े से बड़े आके ना अपनी सच्चाई की कस्में खाते हैं। जब 5 नंबर का छितर पड़ता है ना, तो सारी कस्में उलट कर बाहर आ जाती हैं। मुनीर साहब। जी सर। इसे ले जाओ और इसकी अच्छी सी खिदमत बदारत करो और उसके चीखने की आवाजें मुझे यहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है सर। और हाँ जी सर। भट्टी साहब को बुलवाकर शनाख्त करवा लो। ठीक है सर। सर भाई, मेरी बात पे यकीन करें। चलो। बकवास बंद कर, यकीन कर। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर सर लगाया हुआ है। क्यों मार रहे हो मुझे? मेरी बात पे यकीन करें। ले जाऊँ इसे? जी ले जाएं। अक्सर चोर उचक्के इस तरह के पार्कों में बैठते हैं और अभी चंद घंटे पहले ही अपने भट्टी साहब के यहाँ चोरी की वारदात हुई थी, तो इसलिए हमारा शक थोड़ा इस तरफ गया था। मगर इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। शक की बिना पर इतनी मार लगाना, ये तो ठीक नहीं है। क्या करें सलीम साहब, अब किसी के चेहरे पे ये तो नहीं लिखा होता ना कि वो कितना शरीफ है। फिर इसे क्या जरूरत थी कि रात को घर से निकलकर बाहर पार्क में बैठने की। खैर, आप इसे ले जाएं। भट्टी साहब ने शनाख्त कर लिया कि उन चोरों में से नहीं है। मेहरबानी, चल। आजा, आराम से। अरे तुझे जरूरत क्या थी घर से निकलने की? क्या हाल बना दिया कमबख्तों ने। हाथ टूटे उनके, सत्यानाश जाए उनका। अरे मेरा बच्चा, क्या जरूरत थी तुझे घर से निकलने की? क्या हालत बना दिया कमबख्तों ने। अच्छा बस कर अम्मा, बस कर अब। जा मानो, दूध में हल्दी डाल के ला इसके लिए। हाँ भाई हीरो, फिर आटे दाल का भाव पता चल गया ना? बड़ा चला था मैं घर में नहीं रहूंगा। घर में बैठकर खाना आसान है, घर से बाहर निकल कर कमाना और घर चलाना मुश्किल है। अब अपनी किताबें चूल्हे में डाल और घर से दुकान पे आके बैठ मेरे साथ। एक से भले 2, मेरा बाजू बनेगा ना तो हमें ही फायदा होगा। चल बेटा उठ, अपने कमरे में चल, आराम से लेट। आजा मेरा बच्चा, आजा। वो मेरे कोलीग है ना, हयात साहब, उन्होंने एक रिश्ता बताया है। कह रहे थे कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है,
लोग भी अमीर हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले तुमसे बात कर लूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कब आ सकोगी। जिस दिन तुम कहोगी आने का नाम, मैं उनको उसी दिन का कह दूंगा कि मुझे ना दें। जी अब्बू, मैं आपको अदनान से पूछ कर बताऊंगी। चलो ठीक है, मगर एक बात है बेटा, ऐसा जल्दी बताना, क्योंकि अच्छे रिश्ते को ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। आप फिक्र नहीं करें अब्बू, मैं आपको बहुत जल्द बताती हूँ। ओके, हाफिज। क्यों गया घर छोड़ के? हैं? ऐसा कोई करता है क्या? बहुत खफा हूं मैं तुझसे। पता भी है कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी हूं मैं तुझे ढूंढती हुई। गुस्सा आ गया था अम्मा। तूने भी तो देखा था भाई ने कितना जलील किया था मुझे। हर चीज कर सकता हूँ लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। अरे तो मेरे लाल, तूने ये क्यों नहीं सोचा कि घर छोड़ेगा तो पढ़ाई तो खुद ब खुद छूट जाएगी ना। इस जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रहा है? लेकिन मजबूर इंसान को तो दुनिया मरने भी नहीं देती बेटा। मरना आसान है, लेकिन अगर हालात को बदलना है ना बेटा, तो हर मुसीबत का डट के मुकाबला करना चाहिए। ये लो हल्दी वाला दूध पियो और जल्दी से फिट हो जाओ। नहीं ले जा, मैंने नहीं पीना। वाह, इतने नखरे हैं। तुम्हारी वजह से हम भूखे बैठे हुए, और तुम हो के तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। हाय मैं मर गई। ले, तेरी परेशानी में मैं अपनी बच्ची को तो भूल ही गई। वसीम बेटा पी ले जल्दी से। चल मानो, मैं तेरे लिए अंडा बना देती हूँ। पता नहीं मेरे सलीम ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। रहने दो अम्मा, तुम्हारा बेटा सलीम इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकता। वो होटल से खा पी कर आए थे, उनके सीने में जलन हो रही थी, इतना ज्यादा खा लिया था। चल चल, तुझे बड़ी खबर है। सलीम ने बताया था तुझे? वो इतने अच्छे हैं कि सब बता देंगे। वो तो उनके पास मैंने रखा हुआ बिल देख लिया था। अरे जा ना, पता नहीं कौन सी रसीद देख ली होगी और कह रही है होटल का बिल था। अम्मा 5वीं पास हूँ, खूब जानती हूँ कितने का बिल है और कहाँ का है। अच्छा चल, तू क्यों मरी जा रही है? अगर उसने खाना खा लिया तो अच्छा किया, खा लिया। चल मैं तुझे अंडा बना के देती हूँ। तू ठीक है ना बेटा? आती हूँ मैं। चल उठ, ये यहाँ रख दे, पी लेगा। पी लेना बेटा। जी अम्मा। चला। हाँ तो फिर बात की तुमने सलीम से? नहीं आसिया, अभी तो नहीं की, लेकिन सोच रही हूँ कि अब जल्दी कर ही लूँ। अरे तो जल्दी करो, मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। अच्छा आसिया, लड़की तो मैंने भी देखी है,
अच्छा, कहाँ? घर तो पता नहीं मुझे, बस इत्तेफाक से पहुंच गई थी वहां पर। और बस यूं समझो कि रास्ता भटक कर हीरे के कान में पहुंच गई। लो भाई, ये कोई बात हुई? ना घर का पता, ना रास्ते का पता, और चलिए हीरे की तलाश में। बस क्या बताऊं, जब से उसे देखा है ना, उसकी शक्ल आंखों में घूम रही है मेरी। अब घबराहट में उसके घर का पता ही लेना भूल गई, और ये भी नहीं पूछा कि मंगनी मंगनी हुई भी है या नहीं। अच्छा, अब ये बताओ, जो मैं रिश्ता लाई हूँ उसका क्या करना है, या उसी के ख्यालों में गुम रहना है? नहीं, बताओ, तुम बताओ, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? अच्छा, एक बहुत अच्छा खानदान है, खानदानी लोग हैं, और लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है। अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। ठीक है, मैं जरा सलीम से पूछ लूं एक दफा, क्या पता मना कर दे तो। हाँ हाँ, जरूर पूछें, लेकिन जल्दी पूछें। अरे सलीम की शादी तो वैसे ही बहुत लेट हो गई है। ठीक कह रही हो। अरे हमीद साहब, कोई घर के हालात की भी खबर ले लिया करो। रखो इस मनहूस अखबार को साइड में। एक मिनट। क्या एक मिनट, मेरा तो बस ना चले, घर के हालात भी सारे इस अखबार में लिखवा दूं, तब कहीं जाकर ना तुम कोई दिलचस्पी लोगे उन मामलात में। क्या हो गया है? मैं ये कह रही थी कि लड़की की शादी भी करनी है या कि नहीं? किस लड़की की? या अल्लाह, मैं क्या करूं भाई, अपनी सुफिया की और किसकी? एमए कर लेगी इस साल, अब क्या पीएचडी के बाद उसकी शादी का सोचोगे? अरे भाई, आप है ना सोचने के लिए। अगर आपके होते हुए मैंने सोच भी लिया ना तो आप कौन सा उस पर अमल करेंगी? हाँ वो तो है, मगर मेरी बात सुने, वो अपनी आसिया नहीं है। अरे उसने एक अच्छा रिश्ता बताया है। अगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो अदनान भी आ गया। अदनान, मैं ये कह रही थी कि वो आसिया है ना रिश्ते वाली, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। अगर तुम बाप बेटा कहो तो क्या मैं उनको बुलवा लूं? देख लीजिएगा अम्मी, कहीं वो पहले वालों की तरह लालची और बदअखलाक नहीं। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है। तारीफ तो बहुत कर रही थी आसिया, कह रही थी उनके कोई पड़ोसी है, बहुत पुराने जानने वाले हैं। भाई अच्छा होगा अगर जान पहचान के होंगे तो। अम्मी, वो अगले हफ्ते नूर को भी कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, अब्बू बुला रहे थे मुझे। लो इनकी सुनो। है बीबी, सुफिया भी तुम्हारी बहन है, कभी उसका भी ख्याल करना सीख लो। मगर कहाँ, अपनी बहनों से फुर्सत मिलेगी तो ना। क्या हो गया आपको? बहरू उस घर की बड़ी है भाई, आपके यहाँ मौजूद है ना। अगर ये यहाँ नहीं होगी और चाय वगैरह करना होगा तो आप देख लेंगी, लेकिन ऐसे मौके पे बहरू का अपने मैके में होना ज्यादा बेहतर है। मैं तो ये कह रही थी कि चाय वगैरह का जो बंदोबस्त होगा वो कौन करेगा? भाई इस दफा जो है ना, हम ज्यादा एहतमाम नहीं करेंगे, सिर्फ चाय और बिस्किट। भाई बात आगे बढ़ेगी तो सोचेंगे। बेटा, आप अपने अब्बू को फोन कर दो कि आप पहुंच जाओगी। जी अब्बू, थैंक यू। हाँ भाई, आ गया ना लाइन पर? हाँ, पुलिस के मार खा के। अबे आना ही था। अब तेरी दुकान का निजाम बिल्कुल ठीक चलेगा, तनख्वाहदार मुलाजिम रखने की भी जरूरत नहीं है, हैं? पैसे बचेंगे तेरे। 16 ने सही बात की है भाई ने। यार पर मैं नहीं चाहता था इसके साथ कुछ बुरा, ना मैं इसे बाहर निकालता घर से, ना ये पुलिस से पिट कराता। चल खैर, सोच रहा हूँ इसे गल्ले पे बिठा लो, 12 जमातें पढ़ा हुआ है, मुझसे तो अच्छा हिसाब किताब कर ले। क्या ख्याल? बिल्कुल सही कहा तूने। चुप कर जा, बिल्कुल सही। अरे यार, तू तो बिल्कुल ही भोला बादशाह है, खुदा की कसम तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पैसों का हिसाब किताब अपने हाथ में रखना चाहिए, सगी औलाद को भी नहीं देना चाहिए। गल्ले पे बैठ खुद, और बाहर बाजार से जो सौदा सल्फ आता है ना, उसका हिसाब किताब दे दे इसके हाथ में। और वो जो तेरी दुकान पे लड़का है, क्या नाम है उसका? हाँ, उसकी कर दे छुट्टी और उसका काम भी इसके सुपुर्द कर दे। तेरे और पैसे बचेंगे शहजादे। अबे हमारा तो काम है तुझे मुफ्त के अच्छे मशवरे देना, आगे तेरी मर्जी है भाई।
क्या तू सही रहता? भाई ये सारे साफ कर दिया मैंने। तुम जाओ जाके अकरम के साथ माल सेट करो। एक 12 जमातें पड़ा हुआ है, इतनी जल्दी हिसाब किताब कर दी। अरे क्या बात कर रहा है यार तू? इन्हीं 12 जमातों की वजह से ये खुदसर और घमंडी हुआ है। देख एक बात कहता हूँ तुझे मैं, दे इसे सोने का निवाला, मगर देख इसे शेर की निगाह से। हेलो, हाँ माना। क्या? अच्छा मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ, तू रोना बंद कर। आ रहा हूँ। क्या हो गया, खैरियत है? यार अम्मा बेहोश हो गई है। वसीम चल। अबे मैं चलूं साथ? नहीं जरूरत पड़ेगी। बताऊंगा। अबे फोन कर देना अगर जरूरत हो तो। हाँ चाचा, बिस्किट दीजिए, चॉकलेट वाला, दूसरा चॉकलेट वाला ही यार। ए जानी, बिस्किट खा। अरे खा ना यार, बिस्किट खा, चाय में डुबोकर, मजा आएगा। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जी हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ मेडिसिन है, मैं लिख देता हूँ। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा प्लीज। अम्मा मुझे लगता है आजकल आप इनहेलर इस्तेमाल नहीं करती हैं, करती हैं? लेती हूँ मगर काम इतना होता है, ओह, तबीयत ठीक ही नहीं होती। सलीम साहब आप फौरन किसी काम वाले का इंतजाम कीजिए। अम्मा को इस हालत में सख्त आराम की जरूरत है, उनका मर्ज बिगड़ गया है। आई वुड रेकमेंड कि आप कोई ऐसी नर्स रख लीजिए जो 24 घंटे इनके साथ हो। जी डॉक्टर साहब। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। अम्मा आपने दवाइयाँ वक्त पर लेनी है। ओके। वसीम डॉक्टर साहब। क्या है, क्या चाहता है तू? हाँ? तेरी कोई भी खुशी देखे बगैर मैं दुनिया से चली जाऊं? हर्ष क्या है शादी करना? अरे माँ को ही थोड़ा आराम मिल जाएगा। नर्स से तो बेहतर है बहू खिदमत करे मेरी। क्यों मेरे पीछे पड़ी तू? तू तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी, मुझे क्यों सारी जिंदगी के लिए मुसीबत में डाल रही? अच्छा, जो सारे मर्द शादी करते हैं मुसीबत में पड़े होते हैं। बस मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी। चल तो ठीक है, जा यहाँ से, उठा अपनी सारी दवाइयाँ लेके जा यहाँ से। नहीं खाऊंगी कोई दवाई। तू तो ये चाहता है ना कल की मरती आज ही मर जाऊं मैं। मरने दे मुझे, जा यहाँ से जा। क्या हो गया तुझे अम्मा? क्यों जिद में पड़ी है? पढ़ूंगी जिद में, नहीं खाऊंगी कोई दवाई जब तक तू शादी की हाँ नहीं करेगा। ऐसी ऐसी पड़ी रहूंगी बीमार। भाई मैंने तेरी बात भी तो मानी थी ना, बैठा था ना दुकान पर आकर, अम्मा की बात भी मान ले तो। अरे तेरा ही भला होगा इसमें, मुझसे कोई काम काज नहीं होता घर का, खाना तक तो बनता नहीं मुझसे। और मानो तो अभी बच्ची है, वो क्या कर सकती। अरे बीवी आएगी तो तुझको ही खाना ढंग से वक्त पे मिल जाया करेगा। सुनता क्यों नहीं?
अच्छा ठीक है, जो तेरी मर्जी है कर, मगर दवा टाइम पे खाएगी तू। हाँ। मैं तेरे लिए और दवा लेके आता। मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारा कॉलेज छोड़ने का। चल छोड़ना यार, कुछ और बात कर। दिल बुरा ना कर, तू घर बैठ के भी तो इम्तिहान की तैयारी कर सकता है ना, हिम्मत ना हार। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, वही करूँगा जो भाई कहेगा। चलो शुक्र है ये सलीम माना तो सही। जी जी, तो फिर आसिया कब चले हम लोग लड़की देखने के लिए? अरे मैंने तो उनको इसी हफ्ते का कह दिया था, लेकिन तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं रुक गई। नहीं नहीं, इसी हफ्ते को चलते हैं, बस अल्लाह करे हम लोग पसंद आ जाए उन्हें। अरे पहली बार किसी लड़के वाले के मुंह से ये दुआ सुन रही हूँ, वरना तो बेचारे लड़की वाले ही ये दुआ करते हैं। अरे क्या करें आसिया, हम लोग बहुत ही सादे लोग हैं, पता है, बस कुछ खास नहीं है। अरे नाज़मा, यही शादी तो दुनिया से खत्म हो रही है। अच्छा तुम हफ्ते को तैयार रहना, फिर चलते हैं। मुझे पता था तो मुझे यहीं मिलोगी। आ गई आप? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन लगता है आपने मेरे करने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। छोड़ा है ना, मेहमानों से बातें करने का काम। फिलहाल तो तुम मुझे बातों से घुमा रही हो। अच्छा चलो जाओ, जाके शावर लो, तैयार हो जाके। अगर तैयार होने से आपकी ये मुराद है कि मैं मेकअप कर लूँ, तो आप जानती हैं कि ये तो नहीं होने वाला। कोई बिकाऊ शय थोड़ी हूँ कि लोगों के सामने जाऊँ तैयार होके ताकि वो मुझे पसंद करें। अगर किसी ने मुझसे रिश्ता जोड़ना ही है तो ऐसे ही जोड़े जैसे मैं हूँ। फलानूर, तुम भी अजीब लड़की हो। पता है ऐसे मौकों पर तो लड़कियां सरधड़ की बाजी लगा देती है खूबसूरत लगने के लिए, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो मेकअप करने पर एतराज है। दूसरी तरफ मेरी नंद सोफी है जो रिश्ते वालों के आने से पहले पार्लर का चक्कर लगाती है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन आपको तो पता ही है मैं हर रिश्ते में सच की कायल हूँ। अगर किसी ने मुझे पसंद करना है तो ऐसे ही करे जैसे मैं दिखती हूँ। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई। वैसे भी हमारी नूर इतनी प्यारी है कि उसे किसी मस्नूई सहारे की जरूरत नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। अच्छा चलो अब ये सब तुम मुझे दो, तुम जाकर तैयार जाओ। वैसे कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं होगी। मैं आई। यार क्या करता मैं, अम्मा से अब काम नहीं होता, इनकार नहीं हो सका मुझसे उनके सामने। अबे ये माएँ ऐसे ही ब्लैकमेल करती हैं भाई। हमारी माँ ने भी हमें ऐसे ही फंसाया था, सुकून से जी रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी, बिल्कुल आराम से शादी करा दी, फंस गए। हमें लग रहा है तेरी कैद के दिन भी शुरू होने वाले हैं। 16 ने बात किया खबर भाई ने, अबे शादी तो है ही बर्बादी। बस यार अम्मा के हाथों मजबूर हो। अबे तू टेंशन मत ले, तुझे बहुत बहुत मुबारक हो, बिल्कुल सुकून कर। हम है ना, ऐसे गुर सिखाएंगे, ऐसे गुर सिखाएंगे कि तेरी बीवी तेरे सामने चूं भी नहीं करेगी। हाँ यार बस मुझे सपोर्ट करते रहना। अबे हमारी पूरी सपोर्ट तेरे साथ है भाई, जिगर है तू हमारा, यार है। देख हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अबे कोई फर्क नहीं आएगा। दोस्ती हमारी पक्की रहेगी। गुड यार गुड। यार दूध पति हो जाए। क्यों नहीं वसीम, जा यार दूध पत्ती पकड़ के ला जल्दी से, जल्दी। क्या करता है आपका बेटा? जी मेरा बेटा जी वो दुकान है, मेरा मतलब कारोबार है ना उसका अपना अपना। कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में जी वो खाविन तो मेरे
बहुत दिन पहले फौत हो गए थे। तो बस 3 मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ। वो जो है ना, सबसे बड़ा है सलीम। सलीम नाम है? जी। बिटिया को तो बुलाइए आप। अब आ रही है। अच्छा, सलीम मियाँ की तालीम कितनी है? जी, तालीम वो वालिद फौत हो गए थे ना, तो कारोबार संभालना पड़ा, इसलिए वो हाय हाय, बिल्कुल ही जाहिल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसने माशाल्लाह 10 जमातें पढ़ी, पूरी 10 जमातें। हाय शाकरा, लड़के की सिर्फ कमाई देखनी चाहिए और शराफत, और पैसा खुला है खुला। रही शराफत की बात, तो उसकी गवाही तो मैं दे सकती हूँ। ये कबाब वबाब तलने की जरूरत नहीं है, ना ही चाय बनाने की है। लाल शरबत बनाओ और लेके आ जाओ। औरत तो इसी काबिल है। पर अम्मी, मैं तो कबाब तल चुकी हूँ। जितनी बात कह रही हूँ उतना करो। लाल शरबत बनाओ और लेके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी सोफिया है, एमए कर रही है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। आप लोग आइएगा ना हमारे यहाँ। जी जरूर जरूर। वो क्या है कि इनके भाई और अब्बू से मशवरा करके। जी जी, सबको लेके आइएगा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। ये है मेरी बेटी नूर। नूर ये फैसल के वालिदैन हैं, जावेद साहब, बेगम जावेद। हुमायूं साहब, हमें नूर बेटी बहुत पसंद आ गई है, लेकिन हमें ज़रा जल्दी है, और उनके फैसल की प्रमोशन पर कंपनी ने उसका तबादला इस्लामाबाद कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि उसके होते हुए शादी तय कर लें। खैर मुबारक की तो बड़ी खुशी की बात है कि फैसल मियाँ की तरक्की हो गई है, मगर थोड़ा सा वक्त दरकार है। आप फैसल से तो मिल चुके हैं। अगर आपको हमारा बरखुदार पसंद है तो क्यों ना हम तारीख तय कर लें। लेकिन अंकल, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगी, हमें थोड़ा सा वक्त तो देना तैयारी करने का। अरे बेटा, 1 महीना भी बहुत होता है। अब तो हर चीज रेडीमेड मिल जाती है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। बहरहाल ये सब बात की बातें हैं। आप ऐसा करें कि हम किसी दिन आकर तारीख तय कर लेते हैं। हाय अम्मा, तुम आ गई? हाँ ना, आ गई, बहुत थक गई। कब से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। अच्छा ये बताओ, लड़की कैसी है? अच्छी है। क्या मतलब बस अच्छी है? भाई बहुत प्यारी होनी चाहिए, और उसकी शक्ल भी ना बहुत प्यारी होनी चाहिए। बुरी बात है मानो, ऐसे नहीं बोलते। शक्ल के बारे में ऐसे नहीं कहते। अल्लाह बनाता है शक्लें, समझी ना, उसमें ऐब नहीं निकालते। ओफो अम्मा, मैं ऐप कब निकाल रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ हमारे भाई के साथ चलती वो अच्छी तो लगे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई की शादी ना किसी चंगेज खान की फैमिली में करवा दें, ताकि वो लड़की भाई का गुस्से का मुकाबला तो कर सके। क्या बकवास करता रहता है हर वक्त। ये कर दे वो कर दे, अल्लाह ना करे। मेरा बेटा दिल का बुरा थोड़ी है। हाँ हाँ, सिर्फ वो बुरे हैं मुंह और हाथ के, बाकी क्या बुराई उनमें है। भाई, मैं ना अपने बेटे के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की लेकर आऊंगी। जिस लड़की को आज मैं देखने के लिए गई थी ना, अम्मे पास है, अम्मे। इतनी पढ़ी लिखी? अरे क्या उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो भाई से शादी करने चले? मैं तो कहता हूँ कि भाई की शादी किसी अनपढ़ लड़की से होनी चाहिए।